हेलो गाइस, पावरफुल केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रेम कुमार राजभर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने पावरफुल केमिस्ट्री नामक यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं एल्कोहल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक, तो हम लोग अब नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है क्रियात्मक समूह की संरचना। एल्कोहल के क्रियात्मक समूह की संरचना देखेंगे। एल्कोहल के क्रियात्मक समूह की संरचना क्या होती है? एल्कोहल के क्रियात्मक समूह की संरचना। क्रियात्मक समूह की संरचना। शांत रहो। एल्कोहल के क्रियात्मक समूह की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल। देखेंगे क्या होता है एल्कोहल के क्रियात्मक समूह की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल देखेंगे। ये है कार्बन। हम एग्जांपल लेते हैं मेथिल एल्कोहल का। ये है कार्बन, इसके साथ है ऑक्सीजन, इसके साथ है हाइड्रोजन, और इनके पास होते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इनकी बंध लंबाई 142 पिकोमीटर। 142 पिकोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 142 पिकोमीटर। इतने का है लगभग 96 अर्थात 96 पिकोमीटर। और इस पे होते हैं ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर। आप देखेंगे गाइस, एल्कोहल की क्रियात्मक समूह की संरचना। एल्कोहल के क्रियात्मक समूह की संरचना में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बंध लंबाई 142 पिकोमीटर होती है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बंध लंबाई बॉन्ड लेंथ लगभग 142 पिकोमीटर होती है, जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बंध लंबाई 96 पिकोमीटर होती है। और इनके बीच अब देखेंगे होता है क्या, बंध कोण। बंध कोण कितना, बॉन्ड एंगल ये है। अब देखेंगे हम लोग पहले निकालेंगे स्टेरिक नंबर, यस फॉर स्टेरिक, एन फॉर नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है? स्ट्रक्चर से देखें कैसे निकाला जाता है। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर में सभी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा। बॉन्ड पेयर 2, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2, प्लस लोन पेयर कितने हैं 2, 2 + 2 = 4। स्टेरिक नंबर 4 आ गया। अब देखेंगे यह ऑर्बिटल की संख्या 1, पी की संख्या होती है 3, डी की होती है 5, और यह पी होती है 7। अब स्टेरिक नंबर 4 है, इसको काटा 2 3 4 1 यस। अब देखो संकरण, इस पे क्या होगा, संकरण 1 यस और 3 पी, sp3। अब जानते हैं sp के लिए बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, और sp2 के लिए 120 डिग्री, और sp3 के लिए बॉन्ड एंगल लगभग 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इस प्रकार से इसका भी बंध, इस पे भी संकरण कितना, ऑक्सीजन पे, एल्कोहल के ऑक्सीजन पे संकरण होता है sp3। इस प्रकार से इसका बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। आइडियल बॉन्ड एंगल, सामान्य बॉन्ड एंगल, आइडियल एकदम। sp3 के लिए आइडियल बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहाँ पे रह जाता है कितना, 108 डिग्री 108.9 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। क्यों? अब देखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पर होता है 2 लोन पेयर, ऐसे
ऐसे ऐसे दो लोन पेयर होंगे, ऐसे ऐसे लगे होते हैं। अब क्या होता है, लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है गाइस, यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होता है, ऐसे ऐसे होंगे दोनों। अब इसे इधर दाबेगा हाइड्रोजन को, ये वाला लोन पेयर इधर रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, सेम चार्ज अर्थात दोनों पे माइनस माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन है तो दोनों रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे। इसे बोला जाता है लोन पेयर रिपल्सन। जैसे ही लोन पेयर रिपल्सन होता है तो ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा घट करके 109 डिग्री 28 मिनट न रह करके 108.9 डिग्री रह जाता है। आई बात सुन, देखेंगे एल्कोहल के क्रियात्मक समूह की संरचना में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बंध लंबाई 142 पिकोमीटर होती है, जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बंध लंबाई 96 पिकोमीटर होती है। और इस ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से पहले इसका हम स्टेरिक नंबर निकालेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कितना होगा। इसका आइडियल, अगर आइडियल बॉन्ड एंगल अर्थात बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर में सिग्मा बॉन्ड लिए जाते हैं, दो सिग्मा बॉन्ड दो लोन पेयर दोनों जोड़ेंगे, स्टेरिक नंबर आ गया 4, तो 1 यस और 3 पी, इस प्रकार से sp3 संकरण होता है। और sp3 का आइडियल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, परंतु इस एल्कोहल के ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर उपस्थित होने के कारण लोन पेयर रिपल्सन होता है, जिसके कारण इनका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा घटकर 109 डिग्री 28 मिनट न रह करके बल्कि थोड़ा सा घटकर 108.9 डिग्री रह जाता है। ये है एल्कोहल के क्रियात्मक समूह की संरचना का डिटेल। रीजन क्या है बॉन्ड एंगल कम होने का, वो रीजन है लोन पेयर रिपल्सन। इज दैट क्लियर गाइस? Are you okay? Are you sure? Then you can note it. अब देखेंगे अगला। अब हम लोग जानेंगे एल्कोहल बनता कैसे है। देखेंगे बनता कैसे है, बनेगा कैसे। एल्कोहलों को बनाने की विधि, एल्कोहलों को बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। देखेंगे मुन्ना कैसे बनता है एल्कोहल। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलों को बनाने की विधि। हम लोग जानेंगे एल्कोहल कैसे बनता है। आर यू रेडी फॉर लर्निंग? आप सीखने के लिए तैयार हैं? तो देखेंगे एल्कोहल बनाने की विधि। पहले है एल्कीनो से, पहला मेथड्स है एल्कीनो से, फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीनो से। देखेंगे एल्कीनो से कैसे बनाएंगे। अब देखेंगे हम ले लिए एल्कीन, देख रहे हैं मुन्ना, एल्कीन में हम लिए हैं एथीन मान लो। अब अम्लीय जलयोजन कराएंगे इसका, कोई अम्ल होगा, कोई भी अम्ल की उपस्थिति में, प्रेजेंस में। अब इसको हम क्या करा देंगे, पानी पानी। अभी देखो इस एल्कीन के, इस अम्ल की उपस्थिति में, इसको बेस नहीं पसंद है, ये जो एल्कीन बेबी है इन्हें बेस नहीं पसंद है बल्कि क्या एसिड पसंद है। अब देखेंगे, अब इस एल्कीन का हम क्या कराएंगे, पानी पानी करा देंगे। अभी मिलाते हैं इसे पानी पानी। जैसे ही एल्कीन में वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया और रिएक्शन स्लो चल रही थी,
आया, जैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्थात थोड़ी सी मात्रा हम डालते हैं एसिड का। एसिड क्या करेगा, पानी के बीच की जो बॉन्डिंग हुई शादियां इनका ब्रेकअप कराएगा। अब OH माइनस अटैक मारेगा इसके OH देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अटैक मारेगा इसके ऊपर। इसकी वैलेंसी 4 होती है, जब पांचवा जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाले साइड खाली होगी, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ H प्लस अटैक मारा, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए और ये इलेक्ट्रॉन इस OH के साथ शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखो जैसे ही इसका पानी पानी हुआ, 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे कार्बन, 2 हाइड्रोजन, फिर OH जाके जुड़ गया, बन गया क्या मुन्ना, एल्कोहल। क्या बना, एल्कोहल। जब एल्कीन को अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है। जब एल्कीन को अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है। देखेंगे कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पे देखेंगे। जैसे एल्कीन लिया उसमें वाटर मॉलिक्यूल डाले जाते हैं, एसिड की स्मॉल अमाउंट डालने के बाद एसिड वाटर के मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड को ब्रेकअप कराता है। ये अटैक मारे कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन अटैक मार देंगे OH पे, जिसके बाद ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यू कैन नोट इट। देख मुन्ना, नोट कर ले इसे। अब देखेंगे एल्कीनों के बाद अब हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे चच्चा ग्रिग्नार्ड, उसी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से देखेंगे कैसे। अगला है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे मुन्ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखेंगे कैसे बनाएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को फॉर्मल्डिहाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को फॉर्मल्डिहाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को एसिटाल्डिहाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। परंतु जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को 3 डिग्री जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को कीटोन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है मुन्ना, RMgX। RMgX ले लिया, RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को हम फॉर्मल्डिहाइड अर्थात HCHO के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जैसे ही HCHO के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये बॉन्ड का हुआ ब्रेकअप, ये R अटैक मारेगा कार्बन पे, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो सिंगल बॉन्ड। अब इसके पास एक साइड बची, O पे माइनस, Mg पे प्लस, प्लस माइनस आपस में गुल्लू गुल्लू कर लिए तो बना क्या मुन्ना, R उसके साथ कार्बन, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के बाद सिंगल ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया Mg और X। अब इंटरमीडिएट प्राप्त हुआ है। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को फॉर्मल्डिहाइड के साथ अपक्रिया कराएंगे तो एक इंटरमीडिएट मध्यवर्ती यौगिक, जो यौगिक बीच में बनता है, कुछ पलों के लिए बनता है, उसे इंटरमीडिएट कहा जाता है। अब इस इंटरमीडिएट का हम करा देंगे पानी पानी। क्या कराएंगे मुन्ना, इस इंटरमीडिएट का हम करा देंगे पानी पानी। अब यही पानी देखो कैसे रिएक्ट करता है, यहां से HOH ऐसे बांड टूटेंगे, इतना बन गया एल्कोहल, RCH2OH प्लस MgOH और X बन गया क्या मुन्ना, देख रहे इधर 1 डिग्री एल्कोहल। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को फॉर्मल्डिहाइड के साथ
अब क्रिया कराते हैं तो इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, और इस प्राप्त इंटरमीडिएट का जल अपघटन कराते हैं, वाटर हाइड्रोलिसिस। वाटर हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन, अपघटन का मतलब टूटना, जल का मतलब जल के कारण, जल कारण इसका अपघटन हुआ तो ये कंपाउंड बदल गया 1 डिग्री एल्कोहल में। यू कैन नोट इट। अब देखेंगे एसिटाइलडिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड से हुआ, अब जानेंगे एसिटाइलडिहाइड। लेते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX प्लस एसिटाइलडिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO। अब जैसे ही एसिटाइलडिहाइड के साथ अब क्रिया कराएंगे, R और Mg के बीच का बॉन्ड का होगा ब्रेकअप, ये R अटैक मारेगा कार्बन के ऊपर, अब ये डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्ट टू सिंगल बॉन्ड। अब इसके पास एक साइड और इसके पास Mg के प्लस एक प्लस साइड, ऑक्सीजन के पास एक माइनस साइड, ये आपस में दे आर कंटैक्ट टू ईच अदर एंड अटैच टू ईच अदर। बन गया क्या मुन्ना, इंटरमीडिएट बनता है। एक है CH3, ये है R, इसके साथ जुड़ा है H के साथ O के साथ Mg के साथ X, बन गया इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट का हम करा देंगे पानी पानी। इंटरमीडिएट को देखा ऐसे, ये देखो पानी पानी हो गया, कैसे हुआ, HOH के साथ, देखना रे मुन्ना, बन गया ना इधर RCH3 कार्बन H के साथ OH, देख बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को एसिटाइलडिहाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, और इस इंटरमीडिएट का जल अपघटन कराएंगे अर्थात इसे पानी पानी करा देंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। अब देखेंगे अगला कैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कीटोन के साथ रिएक्शन होगा। अब कराएंगे कीटोन के साथ अभिक्रिया। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को RMgX प्लस CH3CO CH3 RMgX प्लस CH3CO CH3, अब क्या होगा, इस R का होगा ब्रेकअप, R अटैक मारेगा कार्बन के ऊपर, डबल बॉन्ड कर सिंगल बॉन्ड, O माइनस अटैक कर देगा इसके ऊपर, तो बन गया मुन्ना इंटरमीडिएट। क्या बना मुन्ना, इंटरमीडिएट। अब इसके साथ OMgX बना इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट का हम करा देंगे पानी पानी करा देंगे, अर्थात वाटर मॉलिक्यूल के साथ अब क्रिया हो जाएगी। कैसे देखेंगे, ऐसे। तो बना क्या, RCH3CH3OH प्लस MgOH और X, ये बाई प्रोडक्ट, ये क्या है मुन्ना, बाई प्रोडक्ट। बना क्या, 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बना मुन्ना, 3 डिग्री एल्कोहल। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को कीटोन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, और प्राप्त इंटरमीडिएट का जल अपघटन कराने पर 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। आर यू ओके गाइस, आर यू श्योर, देन यू कैन नोट इट। अब अपना टॉपिक यहीं से समाप्त करते हैं।
थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हमें आशा है आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, बेस्ट लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।